अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी कुछ अर्सा पहले हमारे मुल्क में जनवरी में ही गालिबन 13 को या 15 को हमारे यहाँ मुल्क में एक बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हुआ था लाइट का, और पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। अच्छा, मुल्क सारा अंधेरे में डूब गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, जो रोड्स पर थे लोग वो परेशान थे, और नेटवर्क जो थे उनके टावर्स थे, वहाँ पर जो सिग्नल का उनका सिस्टम होता है, डीज़ल वहाँ पर ख़त्म होता गया। अब उनके सिग्नल डाउन होते गए, नेट जो है वो मुतासर हुआ, बहुत सारी मुल्क की सरगर्मियाँ जो थी ना वो इधर उधर डिस्टर्ब हो गई, ख़त्म हो गई। इसी तरह चलते चलते शाम का टाइम आ गया, फिर रात आ गई। अच्छा, मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, यूपीएस वगैरह कोई चीज़ नहीं, हर चीज़ ने जवाब दे दिया, सब कुछ मामला ख़त्म हो गए, कमरे में मुकम्मल तौर पर अंधेरा था। अच्छा, अब कमरे में अंधेरा होने के साथ एक बड़ी अजीब सी ना मेरे साथ एक फीलिंग हुई, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। फीलिंग क्या थी कि मैं लेटा हुआ था कमरे में, और लेटे हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ना मैं किसी कब्र में लेटा हुआ, किसी संदूक में हूँ। थोड़ी देर तो मैं उस अंधेरे से लड़ता रहा और घबरा के ना मैं उठ के बैठ गया। फिर मैंने कहा बाहर चला जाऊँ। अच्छा, मैंने मोबाइल को ऑन किया, कुछ एक दो सिग्नल थे उसमें, बैटरी के कुछ पॉइंट्स थे। मैंने उसको टाइम को देखा, लेकिन वो टाइम भी तकरीबन कुछ 12 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा था। मैं बड़ा घबराया, मैं कहा बाहर जाऊँ तो किधर जाऊँ, अंदर आऊँ तो कहाँ जाऊँ, मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लूँ। अच्छा, 1 मिनट के लिए ऑन की, और उसके बाद क्या हुआ, उसको भी मैंने ऑफ़ कर दिया कि जो रही सही बैटरी है वो भी ना ख़त्म हो जाए। मैं इतना घबरा गया कि भैया लाइट कहाँ, बिल्कुल अंधेरा, निज़ाम क्या होगा, बड़ा परेशान हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि उबैद, आज आप इस बात को सोच रहे हैं कि लाइट नहीं है, आज लाइट की कितनी अहमियत है। जब हम अपने मुल्क में जो हमारे पास मौजूद लाइट है उसका इस्तेमाल करते हैं, कभी हम उसकी कदर करते हैं? हमारे पास एक चीज़ है, सहूलत है, आसानी है, हम उसको बेदर्दी से बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, और जब वो नहीं होती तो हुकूमत को गालियाँ देते हैं। क्या बहैसियत पाकिस्तानी मेरे ज़िम्मे भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने करनी है? हाँ, मेरे पास पानी मौजूद है तो मुझे पानी एहतियात से इस्तेमाल करना है। मेरे पास लाइट है तो मुझे लाइट को एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। मेरे पास जो भी चीज़ मौजूद है, मैसर है, सहूलत है, तो मैंने उसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। वजह क्या है कि जब मैं नहीं होऊंगा, मैं ये ना हो कि मैं इस धरती का पानी ऐसे बेदरेग इस्तेमाल करूं कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए इस धरती पे पानी का जो है मिलना वो मुश्किल हो जाए। लाइट है तो इसके साथ मैं ऐसा काम ना करूं कि मेरे बाद जो आए उसको लाइट ना मिले। ये सोचने की बात है। हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना है। मुल्क हमारा अंधेरों में डूबता जा रहा है। हुकूमतें अपनी सियासतों में, अपनी अय्याशियों में, एक हुकूमत आती है दूसरी को बुरा कहती है, पहली आती है जाने वाले को हुकूमत को बुरा कहती है। आपका मेरा किसी ने नहीं सोचना। मेरा और आपका अगर ख्याल रखना है हमारे अपने साथ, अगर कोई मुखलिस ज़ात है तो हमारी अपनी ही ज़ात है। हमें सोचना होगा कि मुल्क को अंधेरों से कैसे निकालना है। हम करते क्या हैं, बेदरेग इस्तेमाल करते हैं लाइट का। एक कमरे में एक शख्स बैठा अपना मोबाइल ऑपरेट कर रहा है, दूसरे कमरे में दूसरा शख्स बैठा हुआ है, तीसरे कमरे में तीसरा बैठा हुआ है, 3 पंखे चल रहे हैं। 3 जगह पे हम लोग क्या है, अलग-अलग पंखे चला के बैठे हैं। रात का वक्त है तो अलग-अलग तीनों कमरे में लाइट्स चल रही हैं। क्या हम एक ही जगह नहीं बैठ सकते? बैठ सकते हैं। एक पंखा, एक लाइट या एक एयर कंडीशनर में हम बैठ सकते हैं। इससे हमारा कंजम्पशन लाइट की कम हो जाएगी, लाइंस के ऊपर जो लोड है वो कम हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आ जाएगा। हम अपनी ज़िम्मेदारी जो है उसको पूरा करें, अपने हिस्से का काम करें तो मुल्क से अंधेरे दूर हो सकते हैं।
बस यही बात आपसे अर्ज़ करनी थी कि इस मुल्क को अंधेरे से निकालना है तो फिर मुझे अपना किरदार अदा करना होगा। हमेशा रोते रहना हुकूमत हुकूमत हुकूमत, मेरे इस 6 फुट के बदन पे, 5 फुट के बदन पे, मेरे इस जिस्म पे मेरी ज़ाती हुकूमत है। क्या मैं इसको एक प्रॉपर वे पर चला रहा हूँ? मैं अपने जिस्म से इस तरह काम ले रहा हूँ जिस तरह मुझे लेना है? हुकूमत किसकी है? मेरे जिस्म पे किसका इख्तियार है? मेरे हाथ पे किसका इख्तियार है? मेरी ज़बान पे किसका इख्तियार है? मेरे देखने पे, मेरी आँख पे किसका इख्तियार है? मेरे सुनने पे किसका इख्तियार है? मेरा इख्तियार है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार मुझे दिया है। मेरा हाथ जुल्म के लिए उठे तो फिर किसका इख्तियार था? मेरा। अपने हाथ का गलत इस्तेमाल किया। अब मुझे किसी के साथ में ज़्यादती करूं, उसको मारूं पीटूं, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाए तो हुकूमत गलत नहीं है, मैं गलत हूं भाई। यही बात मैं तहम्मुल से भी कर सकता था, समझा सकता था, लड़ने की ज़रूरत तो नहीं थी। अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। मैंने गलत देखा, मैं गुनाहगार हुआ, किसका कंट्रोल है? मेरा कंट्रोल है। अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया कि इस आँख को कहाँ पर झुकाना है और कहाँ उठाना है। क्या मेरी ज़बान से अल्फाज निकल रहे हैं, किसका कंट्रोल है? मेरा कंट्रोल है। यहाँ पर कंट्रोल मेरा नहीं है। मुल्की मामलात में मैं दखल दे रहा हूँ तो तंगी आती है। हुकूमतें कभी आपके लिए नहीं सोचेंगी, लेकिन आप ख़ुद तो अपने बारे में सोच सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। हुकूमतों को छोड़ें। मेरी ज़िम्मेदारी क्या है? मैं अपने मुल्क को अंधेरों से निकाल के रोशनी में लाने के लिए, कमोबेश 24-25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम है, ये सारे एट ए टाइम मुल्क में बाहर निकल आए और एक एक दिया सलाई जला लें। आप सैटेलाइट से देखेंगे पूरा पाकिस्तान रोशन है। जलाया क्या? एक दिया सलाई, इसकी रोशनी पूरे मुल्क को रोशन कर रही है। एक बिजली का यूनिट मैं बचा लूँ, हमें नए बिजली घर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बिजली का यूनिट हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी ले लेके मैंने रोज़ का एक यूनिट बचाना है। मेरे घर के 10 अफराद हैं, 10 अफराद क्या करें? रोज़ के 10 यूनिट बचाएं। मुल्क की 25 करोड़ की आबादी है। अगर ये अपने हिस्से के रोज़ के 10 यूनिट नहीं, 1 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट, आप अगर कैलकुलेशंस करें तो कितने लाखों यूनिट बन जाते हैं, करोड़ों यूनिट बन जाते हैं जो हम सेविंग कर सकते हैं। फिर क्या होगा? हमारा वो पैसा जो बिजली घर बनाने में, ट्रांसमिशन लाइंस को बार बार रिपेयर करने में, ट्रांसफार्मर्स में, हमारी उन कंपनीज़ को जो हमारे साथ मुआहदा करके बैठी हुई हैं, हम डीजल से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे पास, हम सिर्फ पन बिजली से अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, इंडस्ट्री को चला सकते हैं। फिर कहूँगा हुकूमत कभी भी, आप नस्ल इंसानी उठा के देख लें, हमारे पास इस वक्त जो मेयार है वो क्या है? यूरोप में मुजाहरे नहीं होते कि हाँ वहाँ के लोगों को तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल हैं, नौकरी के लिए वो वहाँ पर जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, बेरोज़गारी हर मुल्क में है, हर मुल्क में मसाइल हैं। हमारे पास ज़्यादा मसाइल किस लिए हैं कि हम कहते हैं कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करूँ, हुकूमत ज़िम्मेदारी पूरी करे। ये मुल्क मेरा है, आपका है, हम सब का है, हमारी ज़िम्मेदारी है। हम इस मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? किसी के लिए कुछ ना करें। अपने बच्चों के लिए आप जोड़ते हैं, अपने बच्चों के लिए एक महीने में 30 यूनिट जोड़ दो, सिर्फ 30 यूनिट। 2 बच्चे हैं 60 यूनिट, 3 हैं 90 यूनिट। चलो यार 10 बच्चे भी हों, आप कम से कम 100 यूनिट अपने बच्चों के लिए बचा के चले जाओ, तो क्या होगा? ये मुल्क जगमग करेगा। जो मेरे घरों में फालतू बिजली ज़ाया होती है वो इंडस्ट्री को मिलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो फिर क्या होगा? आप लोग मजबूत होंगे, एम्पावर होंगे। आज मैं एक नया सिलसिला स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग कमेंट्स करें। आज मैं आपको एक सवाल दिए जाता हूँ, कमेंट बॉक्स में मेरे सवाल का आप लोग जवाब दें, मैं उसको देखूँगा। हो सकता है अरबाब इख्तियार देखें, उनमें से किसी बात पर मैं फिर वीडियो बनाऊँ, तो क्या होगा? उस सवाल के जवाब से हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आप फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के मावन और मददगार बन जाएं, बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद ना करें।
इस कार्य खैर में आप मेरे बाजू बने, मेरे मावन और मददगार बने। इस मुल्क को अंधेरे से रोशनी की तरफ हम लेके आएंगे, मैं लेके आऊँगा, आप लेके आएंगे। मेरा सवाल है, इस मुल्क को अंधेरे से निकालने के लिए हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकते हैं? कर सकते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह पाक आपसे, मुझसे, हम सब से राज़ी हो जाए, आफ़ियत का मामला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।